नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक प्रेम कहानी जिसका नाम है स्कूल की डायरी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9वीं में पढ़ता था। मैं आवारा था। पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना मेरा काम था। ना पढ़ने की सूझ थी और ना कभी स्कूल जाने की। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था जो कभी कभी स्कूल चला जाया करता था। सच बोलूं, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं किसी तरह स्कूल की कष्टमय समय को एक बोझ समझकर सह रहा था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़का समझा जाता था। हाँ, बेवकूफ़ तो ज़रूर समझा जाता था, परंतु मेरे दोस्त मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे। अब मुझे ये तो पता है नहीं कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, लेकिन जब भी मैं कोई काम करता तो दोस्त ज़रूर कहता था, यार तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टीन हो। यह सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ़ कहे जाने का दर्द मैं भूल जाता था। किसी तरह समय बीत रहा था। बीत क्या रहा था, समझिए कट ही रहा था। घर वाले मेरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित थे और मैं आवारागर्दी करता फिरता। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी, जिसके पानी रखने वाली झोली मैंने बातों ही बात में पिछले सोमवार को दोस्त के साथ शर्त लगाने के कारण फाड़ दी। उस दिन मुझे स्कूल जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैं अधमरे मन से स्कूल की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक 5 फीट लंबी स्कूल ड्रेस पहने एक लड़की पर पड़ी। मैं स्कूल ड्रेस देखकर समझ गया कि ये मेरी ही स्कूल की लड़की है। स्कूल की कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। एक बार को मैं शिक्षिकाओं की शक्ल भूल सकता था, परंतु हमारे स्कूल की किसी भी लड़की की शक्ल भूलना तो छोड़िए, मेरे दिमाग में बिल्कुल फोटो की तरह छपी थी। मुझे इस लड़की को देखकर ताज्जुब हुआ। आखिर ये कौन लड़की है जिसे पहचानने से मेरा दिल का कनेक्शन कट रहा था। मैंने पैरों की चाल को तेज करके उस लड़की के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की। अफसोस, वह मुझसे पहले ही स्कूल के अंदर चली गई। अब मुझे लगा कि वह अब अगले दिन ही मिल पाएगी, क्योंकि हमारे स्कूल के नियम के अनुसार कोई भी बच्चे किसी दूसरे क्लास में बच्चों से नहीं मिल सकते थे। वाह, उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गया। वह 5 फीट लंबी पतली सी भूरी आंखों वाली लड़की मेरी ही क्लासमेट निकली। आज पहली बार किसी को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं उसे निहार ही रहा था कि क्लास में चंद्रभूषण सर की प्रवेश हुआ। तोंद निकली हुई, सफ़ेद बाल, राक्षस वाली चाल और हाथों में एक मोटा डंडा लेकर उन्होंने क्लास के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बिल्ली जैसे दुबककर शांत मुद्रा में बैठ गए। मैं भी उस लड़की के चेहरे से नज़र हटाकर अपनी किताबों पर नज़र दौड़ाने लगा। प्रत्येक दिन क्लास में मजाक उड़ना अब मेरे लिए आम बात थी। मुझे कभी भी इस बात पर अफसोस नहीं होता था, परंतु आज मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक डर सा लग रहा था कि कहीं आज भी ना इस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। और जिस बात का डर था वही हुआ। चंद्रभूषण गुरुजी ने पूरे क्लास के सामने मुझे खड़ा कर गणित के 3-4 सवाल दाग दिए। साला पूरा दिमाग हिल गया, मगर मैं प्रश्न का बाल भी बांका नहीं कर पाया। गुरुजी ने वहीं तुरंत मुझे गधे, मूर्ख, कई ऐसी उपलब्धियों से सुशोभित कर दिया। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। शर्म से मेरा चेहरा आज पहली बार लाल हुआ, वरना कभी किसी की मजाल नहीं थी जो मेरे को शर्म से लाल कर सके। मैं समझ गया था यह लड़की अब मुझसे कभी बात नहीं करेगी। भला कौन इतने बेवकूफ़ लड़के से बात करना पसंद करेगी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी चंद्रभूषण जी सर हमारी क्लास से बाहर चले गए। मैं अब उसे देखने की आदत को भी भूल चुका था। आज हर दिन की तरह मेरे चेहरे पर उतनी रौनक नहीं थी जितनी हर दिन सब लोगों से बेइज्जती करने के बाद रहती थी। हेलो, उसने पास आकर बोला। इतनी बेइज्जती होने के बाद उसकी आवाज़ मेरे कानों तक ऐसे पहुंची जैसे तपती हुई रेत के ऊपर जल की बूंदें। जी कहिए, मैंने हल्के पीछे मुड़कर उसे झांकते हुए बोला। आपके पास वो नोट्स हैं जो आज से पहले पढ़ाई गई हों? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं फिर से परेशान हो गया। यार, वो बोली तो भी नोट्स के लिए। मैंने आज तक कोई नोट्स नहीं बनाए जो आज बनाकर रखता। आज वे पहले दिन स्कूल आई थी
और मुझसे पहले ही दिन बात की थी, इसलिए उसे इनकार करने का ख्याल मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ ज़रूर, कब चाहिए आपको? जब तुम चाहो दे दो, वह बोली। तो तुम अगले महीने ही लेना। यार अगर मैं आज भी लिखना शुरू करूं तो मुझे पूरे नोट्स बनाने के लिए कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, इसलिए मैंने पूरे 1 महीने बाद देने की बात कही। इतने दिन में तो मैं ही बना लूंगी, उसने आश्चर्य करते हुए बोला। ओके, मैं 2 दिन में दे दूंगा। वह मुस्कुराकर चली गई। मैंने भी थोड़ी हल्की मुस्कान बिखेर दी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया और क्लास के नोट्स बनाने लगा। मैंने आज से पहले कभी किसी के कहने या अपने शिक्षक के डर से नोट्स नहीं बनाए थे, परंतु आज इस लड़की के लिए नोट्स बना रहा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता तक नहीं था। मैंने पूरे 2 दिन तक खेलना कूदना बंद करके नोट्स को तैयार कर लिया और उसके अगले दिन नोट्स लेकर मैं सीधा उसके पास पहुंच गया। थैंक यू। कोई बात नहीं, और कोई काम हो तो बता दीजिएगा, ओके? वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कविता। और तुम्हारा? दीपक। उस दिन के बाद हम दोनों स्कूल में काफ़ी घुल मिल गए और दोस्ती बढ़ती गई। अब मैं गलियों में आवारागर्दी करता नहीं फिरता, प्रत्येक दिन स्कूल जाता और उससे बातें करता। अब तो दोस्त ये कहने लगे, यार लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भूलता जा रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं कि वे सच कह रहे थे या झूठ। लेकिन ये सच था कि मैं अपना पूरा समय उस लड़की के साथ ही गुजार रहा था। आज तक ना मैंने उसे बताया कि मेरे दिल में क्या था और ना उसने मुझे बताया कि उसके दिल में क्या था। लेकिन ये महसूस जरूर होता था कि वो मुझे पसंद करती है। मई महीने के अंतिम सप्ताह के शनिवार का दिन था। उस दिन पढ़कर हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां लगने वाली थी और स्कूल पुनः अगले 30 दिन बाद चालू होने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बिना मिले उससे इतने दिन कैसे रहूँगा। मैंने आज फैसला कर लिया कि मैं आज उसे अपने दिल की बात बताकर रहूँगा। इसके लिए मैंने कागज़ के टुकड़े पर एक प्रेम पत्र लिखा और सोचा कि चुपके से उसके बैग में डाल दूंगा, परंतु सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसके बैग में अपना प्रेम पत्र नहीं डाल पाया और आखिरी पीरियड होते ही स्कूल की छुट्टी भी हो गई। सभी बच्चे खुशी से झूमते हुए घर लौट गए और मैं चेहरा लटकाकर अपने घर जा रहा था। मैं बिल्कुल उदास था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब उससे कैसे बात करूं। इतने दिन तक बिना उसे देखे कैसे रहूंगा। मुझे गर्मी के मौसम पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था काश अगर गर्मी का मौसम नहीं होता तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं मिलती और नहीं मुझे उसे इतने दिनों के लिए दूर रहना पड़ता। मैं घर उदास होकर बैठा था। हर दिन की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद स्कूल की डायरी से होमवर्क लिखने के लिए डायरी निकाल कर देख रहा था। तभी मुझे डायरी में एक कागज का टुकड़ा मिला। मैं उसे पढ़ने लगा। यह तो कविता का प्रेम पत्र था और उसने उसे किसी तरह से मेरी डायरी में छुपा दिया था। उसमें उसके घर का टेलीफोन नंबर भी था। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। उसके बाद हम दोनों के बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो एक पल भी बिना बात किए दिन नहीं कटता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। 2 साल बाद मैं पिछले 2 साल से कोटा में हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा, जो कभी दिन भर आवारागर्दी करता फिरता था वो आज 12th में अच्छे नंबरों से पास कर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो वो और कोई नहीं, कविता को ही दूंगा। मैं आज उसी की वजह से इस मुकाम पर हूँ और आज मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले साल कविता की शादी हो गई है और अब वह केरल में रहती है। सुना है उसका पति सरकारी नौकर है। उससे बात हुए आज लगभग 11 महीने से अधिक हो चुके हैं। अब वो अपनी फैमिली में एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरा दिल वहीं रुका हुआ है जहां वह पहले था। आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी उसकी याद आती है तो स्कूल की डायरी को देख लेता हूँ जिसने हम दोनों को मिलाया था। जिस डायरी में उसने प्रेम पत्र छुपाया था वो आज भी उसी तरह मेरे पास सुरक्षित है जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये प्रेम कहानी। आशा करता हूँ आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।